रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो मां शारदे, कि नमन है बारंबार। लज्जा मोरी राखियो, बीच सभा दरबार, बीच सभा दरबार। प्रेम से बोलो शारदा मैया की जय। शारद मैया बरथा तोर पैया, शारद मैया बरथा तोर पैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। शारद मैया बरथा तोर पैया, हे शारद मैया बरथा तोर पैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। एके हाथ धरे वीणा, दूसर मसो घर माला। एके हाथ धरे वीणा, दूसर मसो घर माला। माथे मटक मनी सोहे, गले में मोतियन माला। लइका तोरे, लइका तोरे परत हवा पैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। बरथा तोर पैया, हे शारद मैया बरथा तोर पैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। आबे बोदाई बिना के बजैया, आबे बोदाई बिना के बजैया। रागे रागनी दाई, अपन माया बरसा दे।
रागे रागनी दाए अपन मया बरसा दे वानीला मोरे संवर दे दाई ज्ञान अंजोर बगरा दे बिच धारा डूबे झन नैया आबे वो दाई बिना के बजैया आबे वो दाई बिना के बजैया सरद मैया बरथा तोर पैया हे सरद मैया बरथा तोर पैया आवे वो दाई बिना के बजैया आवे वो दाई बिना के हे शारद मैया बरथा तोर पैया हे शारद मैया बरथा तोर मैया आबे वो दाई बिना के बजैया 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 आबे वो दाई बिना के बजैया। प्रेम से बोलो शारदा मैया की लखन सिया राम चंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो सुतला माता की जय बोलो संत समाज की जय गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नैव प्रलीयते येनिदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जान राम मोहे संत समागम दे कि लइका हवन नान नान कि बुता धरे हन भारी कि दया मया राखे रहू कि सुनो हृदय विचार कि सुमन न साथ लाया हूँ न साधन पास है मेरे खाली हाथ आया हूँ भगवान खाली हाथ है मेरे मगर मुझको मालूम है दयालु नाथ है मेरे पड़ा हूँ पाँव में केसर लो अब माथ
है मेरे, लो अब मात है मेरे। प्रेम से बोलो कंसिया रामचंद्र की जय। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार एवं जगत जननी पराशक्ति माता सीता के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हुए ग्राम बेमे जिला बेमेतरा के ये परिसर जेकर माटीला हृदय से कोटि कोटि नमन। ये परिसर के तमाम बुद्धिमान ज्ञानवान पुण्यवान धनवान बलवान अनेक प्रकार से सम्मानित महापुरुष मुल्ला हृदय से कोटि कोटि नमन। ममतामयी वत्सल्यमयी करुणामयी जो ये दुनिया में जन्म देवैया जेकर कृपा से ये दुनिया हम और आप देखा था, ऐसे माता मल्ला कोटि कोटि नमन। तत्पश्चात नौजवान युवा साथी भाई मल्ला भी कोटि कोटि नमन। जेकर कलरव से जेकर किलकारी से ये पारा चहचहात है, ऐसे छोटे छोटे बालक और बालिका लभी कोटि कोटि नमन। और आयोजक परिवार जे लगातार 2 महीना 3 महीना पहले से बेचारा मन अपन जीवन के सब जिम्मेदारी निभाते हुए भी ये कार्यक्रम ने सफल बनाए खातिर बर तन से मन से धन से अनेक प्रकार के प्रयास से ये कार्यक्रम आज अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में बदले है। ऐसे आयोजक परिवार एवं कर समस्त कार्यकर्ता मल्ला भी कोटि कोटि नमन। दूध ला दूध और पानी ला पानी करने वाला देवतुल्य निर्णायक गणमन जो बड़ा ही प्रज्ञा बुद्धि से हमार बोले के गाय के बजाय के रीत ला देखा था वे और शुद्ध हृदय से ईश्वर होकर हृदय में बैठ करके निर्णय करत है। ऐसे निर्णायक गण के पौरी कमल ला कोटि कोटि नमन। सांगे संग आयो साउंड वाले भैया के जिकर साउंड हमला और आप ला जोड़ के रखे वाला भी धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद जे मन भले बेचारा मन ये कार्यक्रम में नहीं बैठे, चाय वही मन बना थे, खाना वही मन बना थे। जैसे कि पेड़ के जड़ है नजर नहीं आए लेकिन उकरे कारण से पेड़ हरा भरा दिखते, वैसने ढंग के जो भी विचारा मन रानगढ़ के हम सब ला चाय पानी भोजन करवाते। ऐसे भोजनालय में विशेष सेवा देने वाले समस्त भक्तराज मन ला कोटि कोटि नमन। आवो एक घड़ी आधो घड़ी और पुनि आधो के याद और तुलसी चर्चा राम के और कटे कोट अपराध। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से तुहर मन के नजदीक में आहन और जगह जगह पानी पिए के कारण से भी गला मन में थोड़ा बैठे जैसे में महसूस लगत है। फिर भी हमार माता जी मन जिसे के लड़का के बात ला महतारी मन समझ जते कि कहना का चाहत, वैसे हमरो बात ला भी आप मन समझे के प्रयास करो। महाराष्ट्र 300 किलोमीटर दूर से आना और आए के एक उद्देश्य है आप मन के प्रेम, आप मन के दया और आप मन के आशीर्वाद। तो आओ महाराष्ट्र से चल के आन तो महाराष्ट्र नगरी भी एक संतों के गढ़ है। कई पढ़े लिखे लोग भाई मन जानते कि महाराष्ट्र में भी बिकट जन संत हो गए धरती में। वो महाराष्ट्र के संत मन के का नाम है? एक संत के नाम है ज्ञानेश्वर। का नाम है संत के? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर कौन ला बोलते? अरे जेला अपन ईश्वर के ज्ञान है। एक संत है जेकर नाम है एकनाथ। का नाम है संत के? एकनाथ। एकनाथ मतलब जे के जन ला नाथ बना। हमार तो कितना नाथ हो गए फिर भी हम अनाथ हैं। एक नाथ जो एक जनकर नथवैस
फिर दूसरा दुआरी और झाकेलनी पड़ी। एक संत के नाम है तुकाराम। क्या नाम है? तुकाराम। तुम्हारो गांव तुकाराम हुई है, कहा जाए तुकाराम कौन ला बोलते पता है? जो तुक के बोलते। एक तो वो बोले नहीं, अब बोलते था जो तुक के बोलते ओला तुकाराम बोलते। और तुकाराम महाराज का बोले हवे, तुझा आहे तुझा पासी, बासी नहीं, तुझा आहे तुझा पासी और परी तू जगह चुकल आसी। तुझा आहे तुझा पासी और परी तू जगह चुकल आसी। मतलब ये होते कर कि जे ईश्वर लते खोजा था वो तोर पास है। जे लते कहाँ खोजा था? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, काशी में, काबा में, ना जाने कहाँ खोजा था, वो तो तोर पास है। परी तू जगह चुकल आसी, मगर ते चुक गए। हम मन हमरे माता जी मना चाबी रख देते और भुला जाते, और हम ला पूछते चाबी देखे हो का, तो रखे कौन है? ओला रखे कौन है? तू मन। और पूछा तो हम अल्लाह। अरे जब रखे थे हस्त याद भी कौन लाई? तू ही मन ला याद है। तो वही बात ला तुकाराम जी महाराज थे बताते, तुझा आहे तुझा पासी, तो वो ईश्वर हमरे करा कैसे? आज तक के हम लोग पता नहीं चली सो हमरे करा कैसे। आओ भैया, ये हमरे करा के कैसे ईश्वर है? ते सारा दुनिया के बारे में हम जानतन, लेकिन हमारे ईश्वर के बारे में हम ना नहीं जानन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे बात ला का बोले हवे, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जग जानी। आकर 4 लक्ष चमरासी, आखर 4 लाख चवरासी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जग जानी। हमला आपला ऐसे लगता है कि राम भगवान ला देख लेते हैं तो हमारे जीवन तरनतार हो जाती है ना। तो का राम भगवान जे समय में रिश्ते समय में राम ला नहीं देखी सोई, ओला सब देखिस, लड़का भी देखिस, सियान भी देखिस, जवान भी देखिस, सब लोग भगवान राम ला देखिस। तुमन भी राम ला देखा था हो, या कोई ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं है जो राम ला नहीं देखा था। लेकिन दरअसल बात का है, हमार राम के जो समझे के जो दृष्टिकोण है वो अलग है, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम ला समझे के दृष्टिकोण बताते थे, दृष्टिकोण अलग है। दृष्टिकोण में अंतर है। हमार वाला राम कहाँ है? हमार वाला राम कहाँ है? पठेरा में। हमार वाला राम कहाँ है? मंदिर में। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते होकर मंदिर ही नहीं बनाए जा सकते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो इतना बड़े व्यापक है तेकर कोई मंदिर बना डर में दाईते हैं, इतना बड़े व्यापक दिखत है जो आदि अंत मध्य से रही थे, एक लिए मंदिर बनावत नहीं बने। ये सर्व हमन राम ला का समझतन, कोई बंगाली पहन के पैजामा पहन के धनुष बांध धर के आई तब राम है, लेकिन ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते नहीं भैया, ये सर्वत्र राम है। और सर्वत्र राम के बारे में बताए खातिर बर ये धरती में जो महापुरुष आते जिला हम बोलतन अवतार, का बोलतन मना अवतार। राम कोने अवतार, कृष्ण कोने अवतार, कल्की कोने अवतार, बुद्ध कोने अवतार, परशुराम कोने अवतार, वामन भगवान कोने अवतार, कच्छ मच्छ वराह कोने अवतार। तो जो मानव बहुत विशेष बुद्धिमान हो जाते तो अवतार बोले जाते, ऐसे कोई भी आदमी अवतार नहीं बोले जाए,
हमारे पारक मन एकदम डीएड बीएड पढ़े तो अवतार कब कागा उमल ऐसे की कहा तो बे तो ये डीएड बीएड वाला अवतार नहीं। अवतार के मतलब होते उतरना। अवतार के मतलब क्या होते? राम भगवान को ने अवतार। अवतार के मतलब होते बहुत ऊंचाई से उतरना। अब कैसे उतरना? तो कोई चढ़े हुई तबे तो उतर ही ना, पहली चढ़ी सोई ताने उतरी से तो का हुई से। एक लड़का पढ़े बर जाते स्कूल में, वो बोलते पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नवीं 10वीं 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, ओकर बाद वो पढ़ते डीएड बीएड एमएड और सब ला पढ़े के बाद में ओला ड्यूटी मिलते पहली के इच्छा के लइकल पढ़ाए। वो पढ़े कति ककन हवे, वो सब ले ज्यादा ऊपर में अपने चढ़े और ओला ड्यूटी कामे लगते पहली कक्षा के लइका ला पढ़ाए बार। अब वो चढ़े तिहन उतर ही वो, ये नीचे वाला चढ़ाए बार, नीचे वाला ला चढ़ाए बार है ना भाई। कीचड़ में कोई घुस गए तेल निकाले बार तोला कीचड़ में नहीं जाल पड़ी का, तो वो पहली चढ़ी अब उतरा थे और पहली कक्षा के स्कूल में गीस और पहली कक्षा के स्कूल में जा करके अब पहली कक्षा के लइका मल जाना तुम मन कैसे रहते? जेब में अंगाकर रोटी धरे है ना, कते पैर के जूता कते में और कते पैर के जूता कते में साए साए पहुंचा थे और आगे डहार बढ़ा थे। अब स्कूल जा, अब स्कूल में लेकर पहुंची तो कर गुरुजी जो सब ले ज्यादा जानते थे का कहा थे आ अनार का को न बोला थे, वो जो सब ले ज्यादा पढ़े थे पहली कहा था और वो कल सुन के पहली वाला कहा था। तो अगर गांव में जो छेरी चराने वाला रही से तो छेरी चराने वाला पंटूरल कहते बेटा छेरी चराने कोई कल्याण नहीं रह जाता हूँ स्कूल जा इसी के। तो कहते का करूँ बाबू पढ़ लिख के, यहाँ बिना पढ़े लिखे मना विधायक बना था, वे रिक्शा ठेला चलाने वाले मना और पढ़े लिखे मना विधायक से हारा थे। मैं नहीं पढ़ो, अरे बेटा एकदम पढ़े वाला गुरुजी आए कहते रे हमारे गांव में एक बार जाके देख ले, एकदम भयानक पढ़े कहते और एकदम प्यार से समझाते कहते एक बार जाके तो देख। अब वो छेरी चराने वाला टूरा स्कूल में गीस तो उत्की बेरो मास्टर समझात रही से का समझात रही से बताओ बेटा 2 रुपया में 1 रुपया खजानी खा देवे तो के रुपया बची ऐसे के। वो छेरी वाला टूरा गुरुजी गौर से देखते ले बता 2 रुपये में 1 रुपया खजाने खावे कत का बचते तेल मालूम नहीं है। ये हम मतलब पूछा था, मैं धोखा से स्कूल आ गया, मैं कल से आने वाला हम सोचत रहे हम मतलब बताई ये तो हम मतलब पूछते 2 रुपये में 1 रुपया खजाने खा देवे तो कितना बची की। मैं अभी आ गया दाई, हाँ मैं अब नहीं आऊँ है ना। तो जो बहुत ऊंचाई से जब कोई व्यक्ति आता है वो हमरे मन के बीच में हमरे मन शरीक रहते तो पहचानना बड़ा मुश्किल जाते और पहचानना तो दूर की बात उल्टा दिखते हो पहचान नहीं सके कोई बात नहीं। वो का दिखते हो हर कारोबार में ना उल्टा दिखते का दिखते हो उल्टा। जैसे कि अब बता उल्टा हम की उल्टा वो है बता दाई हमन उल्टा कि राम उल्टा है। हम कुकुर पाले बर तैयार हैं लेकिन आदमी पाले बर तैयार नहीं है। बता हम सही हैं क्यों राम भगवान सही हैं? हम तोता पाले बर तैयार हैं कोई लेकिन नान चुक लेकर ले बेटा तोस खा ले मेरे 1 रुपया केक दे बर तैयार। अब तुम्हारे घर में चोर हुई तेल तोता बताए कि आदमी बताए? तुम्हारे घर में है ना, तुम्हारे घर में कौन घुसा थे तेल नान चुक लेकर बता दी लेकिन कुकुर बता नहीं सके। आज हमारा दृष्टिकोण जानवर के तरफ जा थे और हमन कहा था नया अपडेट आत हमन कहा था हमार दृष्टिकोण कते डर जाते जानवर डर और भगवान राम के दृष्टिकोण कते डरी से जानवर ला इंसान बनाए डर। जे बेंद्रा भालू मना ओकर करगिस जे मन जानवर रही से पशु रही से ते मन ला नर बना दी और हमार उल्टा नर मन जानवर डर जाता कते डर जाता मन जानवर डहर। अब हम का कहतन विकास करत हवन का करत हवन हम ना
विकास करत नहीं सके कहा था। और रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, पाउन जय परलोक सवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ये दुनिया में विकट अगन कीड़ा है, मकोड़ा है, चिड़ै चुरगुन है, जानवर है, हाथी है, शेर है, भालू है, बड़े बड़े जानवर है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी थे बड़े भाग मानुष तना का की दई पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अमूल ईमानदारी बता दे सबसे टेंशन में कौन है? बात करना है बात, यहाँ कोई प्रवचन नहीं होते कि मैं गाऊं और तुम नाचू। हाँ मातारी बेटा के बीच में चर्चा होते, जब राम भगवान अपन दाई सा चर्चा कर सकते, गुरुजी थमन नहीं कर सकन का। मातारी बेटा के बीच में चर्चा होता है, सबसे टेंशन में कौन है बता? कौन है दीदी? ये रामायण में लिखे भाई बड़े भाग हाथी तन पावा नहीं लिखे, शेर तन पावा नहीं लिखे, बड़े भाग मानुष तन पावा ऐसे लिखे। और सबसे परेशानी में कौन है? माना। कभी सुने ना माना कुकुर बीपी बढ़ गए, कुकुर कैसे की कभी सुने कुकुर की बीपी बढ़ गए कि कभी हम सुने मुनु बिले पूरा दांत झड़ गया, डुप्लीकेट लगवाने वाला है कि कभी हम सुने भालू बाल पक गया, काला करवाए पर जाते ऐसे की कभी हम सुने छेरिल लक लक ले बुखार है, कोरोना हो गया ऐसे की नहीं सुने। कभी सुने सुअर के दोनों किडनी फेल हो गए कि वो तो बोलते सारे दुनिया का वेस्ट मेरे लिए है बेस्ट। सुअर का बोलते सारे दुनिया बेकार चीज मोर लिए अमृत है। हम ना नहीं एक ठंडा पानी पीतो तो कैसे छकपकासी लगती से कहा। कभी सुने नहीं का गाय मान पर कंबल ले दो, गाय मान पर कथरी ले दो, गाय मान पर हीटर में गर्म पानी कर दो कि वो कहते हम बेस्ट हैं, तुम बेस्ट हो। हम अलग कोई ठंडी गर्मी नहीं लगे, तुम कांपो। हम ना ईश्वर के नियम ल मानता और तुम्हारा नियम कोई फिक्स ही नहीं है। पल पल में देवी देवता बदलत हो, पल पल में पूजा पद्धति बदलत हो, जो मार्केट में नया आगे फिर नया तुमने अपडेट। हमन वो सब नहीं माना। हमर तो का है एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने का, मन कर्म वचन पति पद प्रेम, मन कर्म वचन मन कर्म वचन पति पद प्रेमा। आज जे पावन प्रसंग ला मन निकालें जे में चर्चा करना है, कते करक प्रसंग जाने युद्ध झगड़ा लड़ाई। कितना लोग है जगह झगड़ा नहीं होते? हाथ ऊपर करो, मैं देखना चाहता हूँ कितना लोग मन एकदम हमन का बता वो नागपुर वाले लिया इधर तो झगड़े ही खत्म हो गए। आओ भैया, ये जो झगड़ा होता है पड़ोसी सन होकर झगड़ा की बात नहीं चलत है। हमार झगड़ा काजित के चलत है पता है? मन में झगड़ा चालू है, बुद्धि में झगड़ा चालू है ना। इंद्री मन कहा थे हम इधर खा करबो, तो बुद्धि कहा थे मत खा बाबू तो नहीं सा है। एक ही हम दोनों को ही बुद्धि कहा थे नहीं और इंद्री मन कहा थे करबो। इंद्री मन का कहा थे है ना, बुद्धि कहा थे चाय मत पी शुगर बढ़ जाए।
भयानक पुराना संबंध है, इतना जल्दी छूट जाएगा। जीव कहा थे नहीं पी के रहूं, अब बुद्धि कहा थे नहीं मत पी। चचा बताओ दीदी झगड़ा चला था कि नहीं चला था अंदर में? सब कोई झगड़ा चालू हावे भीतर में, सब कोई के झगड़ा चालू हावे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया भगवान झगड़ा करे बर नहीं आए, झगड़ा खत्म करे बर आए। भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती लगते कि हे पार्वती, रामला समझना बड़ा मुश्किल है। वो रामला बड़े बड़े लोग मन नहीं समझ सकी सावे, रामला समझना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास, व्यापक विश्व निवास। भगवान शंकर कहते पार्वती एक टन घटना हो गए, कहते कहोगे प्रभु? घटना ये हो गए कि भगवान राम ला और लक्ष्मण ला दोनों कोयला नांग साफा बांध दी। मेघनाथ जब बात छोड़ी तो नांग पास में राम और लक्ष्मण दोनों कोई मना बंधा गए। कैसे बंधा गए गुरुजी? तो कहते लीला करत है। क्या करत है यार? लीला करत है। अब एक लीला देख के सब कोई मन फंस गया हुए। अरे जे दुनिया के बंधन ला निकाले बर जन्म हुए थे कहीं खुद फंस जाई, हम मन फंस जाता। सोना एक दिन कथे लोहार ला, लोहार हाँ बोल सोना, मोला यार डल्ला रे मजा नहीं आते, मोला कुछ कहीं बनाना ठोक पीट के तले भैया बना था। अब बोला बने इस खिनवा, ओला बने कंगन, ओला बने झुमका, ओला बने गहूं दाना, ओला बने पत्ती। और जब बाजार में टांगी तो सब कोई मन काव काव करे बर धरी। कंगन का हाथ में बड़े हो तते हाथे में रवेरे मरियल। मोला देख पत्ती और भले नान चुक हूं, लेकिन मैं कहा हूं गला कोई मामूली चीज में है। तो नथली कहा था तुम तो गलम लटके पगला, तुम तो ऐसे दाई माई मन के ऐसे साल लोड़ी तुम ढका जो। मैं नाक में बैठे और नाक में ने जेकर नाक गया तेकर सब गया। का में बैठे में नाक में झगड़ा हो। तो सोनार कहते भैया हो चिल्लाओ मत, तुम सब एक ही जगह आए हो, एक के बार गरम करूँ ना सब पिघल के डल्ला बन जाओ, ज्यादा बात नहीं करना। सोच बाय टंगाए रहा दुकान में, ज्यादा अगर बात करूँ अब भी मैं गरम करूँ 1000 टेम्परेचर में तुम सब का बन जाऊ डल्ला। तुमन पता नहीं चलू कहाँ के कंगन और कहाँ के नथली और कहाँ के पत्ती। उतकी बेर 5 जन महिला मनाई और महिला मन कहते पत्ती बने दिखत बहनी, तो कहता कंगन बने दिखाते, वो कहता हाँ नथली बने दिखाते, वो कहता खिनवा बने दिखाते। वो मन चारों कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। सोना कहते बड़ा समस्या है यार, मैं यहाँ डल्ला रे मजा नहीं आया इसे कि मैं यहाँ गहना बने हो, और गहना का बने हो का बन गए झगड़ा। गहना सब लड़ा थे, कोई ले ये बात याद नहीं आता है कि ये सब कोई के जन्मदाता तो सोना है, जे में कोई आकार और प्रकार है। अभी माटी मारे बाजू में कोई दो ध्यान नहीं है, काकरो काकरो कोई ध्यान नहीं है। और उहिल कोई दुर्गा बना देता, उहिल राक्षस बना देता, उहिल शेर बना देता। कोई कहा था दुर्गा माता जब ले मारे भाई मैं सब बंद है, संडे वाला कहा और माटी मारे तभी कोई बंद करी अपन ला। अरे निराकार है, और निराकार जब बन जाही साकार, तो साकार बनने के बाद ना ओला देख करके हमार मन के नाटक चालू हो जाते। मैं तभी 7 बजे घर में आ जाता हूँ, आराम से पूजा वूजा करता हूँ, आरती वारती करता हूँ आराम से। जब तक दुर्गा माता बैठे मोर सब बंद है। कोई कहा नहीं भाई मैं तो अभी 9 दिन तक हो गए चप्पल नहीं पहना था। राक्षा तो दुर्गा माता कहते माता इनको कुछ नहीं आता,
ये मन कैसे करत है? दुर्गा माता कहते घबरा मत बेटा, 9 दिन दुर्गा ओकर बाद मुर्गा। 9 दिन इकर मन के नाटक ला में हर साल जाना थो, ऐसने मन करते हैं। ओतकी बेर एक जन डोकरी दाई है, 4 अगरबत्ती धर के यही सब चारों अगरबत्ती जला करके 2 ठकला नातिल धरी से 2 ठकला अपन धरी से और डोकरी दाई दोनों आंखें मुंद करके दुर्गा माता का आरती घुमाना शुरू करी। और कब होई तोर दर्शन मैया, और कब होई तोर दर्शन। डोकरी दाई दुर्गा माता डार घुमाते ओकर नाती राक्षस में घुमाते, कामे घुमाते राक्षस। डोकरी दाई दुर्गा में घुमाते, नाती राक्षस में घुमाते। जब डोकरी दाई अपन आंख लग खोली तो देखते अरे नाती राक्षस में हथियार कतर के राक्षस बन जबे कहते हैं। माटी रीस तो कोई दुर्गा राक्षस नहीं रीस है। कोई माटी देख के बता सकता थे ये वाला दुर्गा बनी, ये वाला राक्षस बनी। जैसे ही निराकार है साकार में आते, निराकार है हम मन तो पहले निराकार रहन हमार दाई दादा शादी नहीं हो रही तब निराकार नहीं रहे, और जब ओकर शादी हुई तब हमन का हो गए साकार। और तब कुछ दिन के बाद फिर का हो जाबो हमन का हो जाबो निराकार। निराकार मतलब नहीं दिखत हवे, अभी का हो गया साकार, है ना। जब काकरो घर में कोई लड़का जन्म लेकर के आते 9 महीना पहले ओकर अता पता नहीं रही से, और 9 महीना के बाद जब वो साकार रूप बन के आई तान डिग डिगा हो डिगा 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 लड़का ला धारा हो फटाफट पैसा ओकर दाई धरा थे साए साए फटाफट अंदर। लड़का के साल के महीना के 6 दिन के, और पैसा कितना धरा था नो मल्ला 500 का नोट। बता वो लड़का चिन्हते 500 का नोट ला, लड़का के दिन के नोनी 6 दिन के, पैसा कितना धरा था 500 का नोट, 200 का नोट, 100 के नोट। लड़का 100 थे ओकर दाई धरा। अब वही लड़का जब 5 साल के होइस, 5 साल के होइस और अपन नानी घर गईस, जब 500 रुपए धरा कर नानी पैसा दे, सुबह तो 1 रुपया दे रहे हो ना रे, मैंने 5 साल के होई तो 1 रुपया और 6 दिन के हवे तक गुरुजी। अब बताओ दीदी हमन उल्टान की ये उल्टा है। इनमें सीधा सीधा लिखा है हे पार्वती ये आए रघुपति के माया। ये माया ला भगवान के समझना बड़ा मुश्किल है ना, इला समझना बहुत मुश्किल है। काबर हम साकार में फंसे हैं तो कोई निराकार में फंसे, और परमात्मा कैसे साकार भी हुई है और निराकार भी हुई है। ये साकार और निराकार ला जमन समझे बर पता लगाए बरगीस मैं साकार ला समझ के रहूं पता लगा जाता हूं, टेक्जन गेट में निराकार ला जा पता लगाऊं, दोनों कोई लापता हो गए। कहाँ गए तोर बाबा? वो तो साकार ला पता लगाए बरगीस अभी तक वापस से नहीं आए। एक जन निराकार ला पता लगाए बरगीस त्या आबे नहीं करीस, है ना भाई। तो आज भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती बताते कि हे पार्वती अरे जो सारा दुनिया ला जेकर बात ला सुनते बराबर पत्थर में जान आ गया, अहिल्या जेकर बात ला सुनते बराबर जेकर पत्थरा में जान आ गए, जेकर बात ला सुनते बराबर केवट के दरिद्रता भगा गए। कहीं है पार्वती वो कोई नांग फांस के बंधनम बन जाई नहीं, हम अल्लाह बताते करके बताते दिखा के बताता है, वो कोई चीज में फंसने वाला नहीं है। वो हम अल्लाह निकाले बर अपन फंस के बताता है, ते पैका को लीला समझना बड़ा मुश्किल है। आओ भैया एक भजन के बाद आगे की तरफ जाओ। प्रेम से बोलो लक्ष्मण सिया रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। माइक बोले भैया। हेलो हेलो हेलो।
भटकत आँखी तरसत चोला तोरे नावला मैं जपत रहे था हो राम राम हृदय मां रटत रहे था। तोला देखे बरका मैं जतन कर था, तोला देखे बरका मैं जतन कर था। राम राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। देखे बरका मैं जतन करे था, तोला देखे बरका मैं जतन करे था। राम राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। तोर चरण ला प्रभु जी सुमिरत रहे था, तोर चरण ला प्रभु जी सुमिरत रहे था। राम राम हृदय मार टट रहे था, राम राम हृदय मार टट रहे था। देखे बरका मैं जतन करे था, तोला देखे बरका मैं जतन करे था। राम राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। ओ राम राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। जय हो दिल नहीं माने देख बिन तोला, भटकत आँखी तरसत चोला। देख बिन तोला तरसत आँखी तरसत चोला। ओ दिल नहीं माने देख बिन तोला, भटकत आँखी तरसत चोला। तोरे नावों के माला में जपत रहे था, तोरे नावों के माला में जपत रहे था। राम राम हृदय मार टट रहे था, राम राम हृदय मार टट रहे था। तोला देखे बरका मैं जतन करे था, तोला देखे बरका मैं जतन करे था। राम राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। ओ राम राम हृदय मार टट रहे था, राम राम हृदय मार टट रहे था। राम राम हृदय मार टट रही था, राम राम हृदय मार टट रही था। जय हो तोर दरस बिन रहना है मुश्किल, जिए नहीं सका प्रभु मैं तोर बिन। तोर दरस बिन रहना है मुश्किल, रह नहीं सका प्रभु मैं तोर। ओ तोर दरस बिन रहना है मुश्किल, जिए नहीं सका प्रभु मैं
तोर बिन तोर दरस बरम जोगी के भेष धर थाओ तोर दरस बरम जोगी के भेष धर थाओ राम राम हृदय मारकत रहता राम राम हृदय मारकत रहता तोला देखे बरका मैं जतन करता तोला देखे बरका मैं जतन करता राम राम हृदय मारकत रहता राम राम हृदय मारकत रहता आज आही काले आही सांझे आही बिहाने आही आज आही काले आही सांझे आही बिहाने आही फुटहा करम लमर जगाही मोरे घर राम जरूर आए आए जी मोरे घर राम जरूर आए आगे आई काले आई सांझे आई बिहाने आई आगे आई काले आई सांझे आई बिहाने आई फुटा करम मोर जगाही मोर घर राम जरूर आई मोर घर राम जरूर आई आहे 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 जी मोरे घर राम जरूर आहे जी मोरे घर राम जरूर आहे मोरे घर राम जरूर आहे जी मोरे घर राम जरूर आहे मोर घर प्रेम से बोलो सिया रामचंद्र की चरित राम के सगुण भवानी बलवानी तर्क न जाई बुद्धि बलवान तर्क न जाई बुद्धि बलवानी अस विचार जे तज्ञतागी अस विचार जगत विरागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागी राम ही भजहि तर्क सब त्यागे चरित राम के सगुण भवानी चरित राम के सगुण भवानी तर्क न जाई बुद्धि बलवानी तर्क न जाई बुद्धि बलवानी भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती ला बोलते कि हे पार्वती चरित राम के सगुण भवानी और तर्क न जाही बुद्धि बलवानी तर्क न जाई बुद्धि बलवानी। भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती कहते पार्वती सावधान स्टॉप। कहते काबर प्रभु एक बार धोखा हो गए एक बार धोखा हो गए। जब सगुन तो सामने में आई जब भगवान राम तो सामने में आई तो तेका देखा था बस लइका तेका देखा था बस लइका वो लइका है वो कोई भगवान भगवान नो है। मैं तो कितना बार बताऊं ते को कनक समझे नहीं ऐसने होते। आज हमारे समाज में कैसे हो गए ना माना एक तो कोई है सगुनवादी और एक आवे कोई निर्गुणवादी। कई मतपन संप्रदाय है सगुनवादी में चलत है तो कई मतपन संप्रदाय है निर्गुणवादी बोला। कोई बोलते नहीं यदृष्टम तन्नष्टम माने जो दिखता है वो नाश होता है। इसलिए सगुनवादी गलत। सगुनवादी वो दिखता नहीं है वो अनासी है। चलो भैया ये भी फाउंडेशन ठीक है आपकी। एक जन बोलते हैं चक्षुर वै सत्यम
चक्षुर वह सत्यम, माने जो आंख से दिखता है वही सत्य है। अब बता दाई, एक जन बोलते हैं यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिखता है वो नाश होता है, और एक जन बोलते हैं चक्षुर वह सत्यम, जो दिखता है वही सत्य है, जो दिखता है वो सत्य है, और एक जन बोलते हैं जो दिखता है वो नाश होता है। हम कतरा हर जावन, एक जन बोलते हैं जो दिखता है वो नाश होता है, एक जन बोलते हैं जो दिखता है वो सत्य है। हमर का हुई, हम तो बीच में झोल झाल कर था, हम लग किनारा ही नहीं मिला थे कि हम लग सगुनवादी के तरफ जान कि निर्गुणवादी के तरफ जान। तुलसीदास ने पूछे कैसे तुलसीदास जी ते सगुनवादी है कि निर्गुणवादी जी के क्या? वो बोलते पगला हो, अरे पहली वस्तु रही तबे तो सगुन हुई और निर्गुण हुई, वस्तु नहीं तो कहाँ ले सगुन और कहाँ ले निर्गुण, कहाँ ले सगुन, है ना। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अगद अगाधि अनादि अनुपा, मोरे मत बड़ नाम दोई ते, किए जिए जुग जे जे बस निज बूते। वो बोलते पगला एक टन सिक्का के दो टन भाव है, ए पारला चित बोलते हैं, वे पारला पट बोलते हैं। अगर दोनों चित और पट ला घस भी देवे ना तब वो सिक्का रही, भले चाहे कोई नक्शा दिखे चाहे मत दिखे, सिक्का कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण दो चीज नहीं है, एक ही वस्तु के दो पार्ट है। ये हम खड़े ए पारला का बोलता फ्रंट और ये पारला बैक, मैंने तरफ चित्ता ए पारला पट, तब मैं ही चनी रहूं कहाँ चित और पट ला बोलबे, मैं हूं तब चित है और पट, मैं ही नहीं हूं कहाँ ले चित और पट है। हे पार्वती, भगवान शंकर कथे थोड़ा समझ ले कनक, बताओ दाई बंगाला मिर्ची धनिया के आइटम हो साहब, बंगाला मिर्ची धनिया और नमक चारों पीस दे। अब मिर्ची खोज के बता कहाँ है, देखी मिर्ची है, टमाटर ला खोज के बता नहीं दिखे, नमक ला खोज के बता नहीं दिखे, धनिया खोज के बता नहीं दिखे, और कोई लेकर पूछ के देखे का है इसके के, एक नाम चटनी है, तो हम तो चटनी नाम की कोई चीज हम डाले नहीं है, बताओ डाले कोई चटनी नाम की चीज, हमन का डाले रहे हैं बंगाला मिर्ची धनिया नमक, और ओकर नाम का आगे चटनी, तो चटनी नाम के कोई चीज तो हम डाले नहीं थे, चटनी ऐसे कहां से बताओ डाले में कोई चटनी नाम की चीज। देखते देखते एक मिनट के पहले होकर दूसरा नाम रही सावे, और एक मिनट के बाद होकर नाम का हो गए दूसरा हो गए। वो कौन है जो डार दी सो में जो चारन वो है नहीं, जो नहीं डारे तेकर नाम लेवतन हम ना काय हो। ये चटनी जब कहन ना तो मिर्ची भी चटनी मांगे, बंगाला भी चटनी मांगे, नमक भी है चटनी मांगे, और धनिया गलो मने जब चटनी बोले वो सबो कोई के सामूहिक नाम है, कोई एक जन के नाम नो है, सामूहिक। तो परमात्मा कैसे है, सामूहिक, सब मिला करके परमात्मा है। हम परमात्मा को एक जना आदमी फुल पैंट शर्ट बन के आई कि हम ना देखना चाहता नहीं, परमात्मा जब भी देखबे कैसे दिखी, सर्वत्र का दिखी हुआ, सर्वत्र दिखी, कोई एक व्यक्ति के रूप में नहीं दिखे। हे पार्वती, हम जब भी देखते न एडार तो का दिखाई देता वे, एडार देखते था सकारवादी, इति का दिखते साकार, और जब परमात्मा कहेगा कहते तो निराकार पगला दिखे नहीं, तो ये दिखते मन का है, वो जब दिखे नहीं तो ये मन का है नहीं, ऊपर वाला कभी नहीं दिखे। तो लिखने वाला शायरी मार दी से ठक, ऊपर यदि कुछ होता तो खुदा वहीं अटकता, इंसान बन करके जमी पर यूं दर दर न भटक। ऊपर यदि कुछ होता तो खुदा वहीं अटकता, इंसान बन करके जमी पर यूं दर दर ना। आज हम सब कोई बोला था ऊपर वाला देखा थे, ऊपर वाला सबलत नीचे वाले मन देखा थे, कहाँ ऊपर वाला देखा था, कहाँ मोल बता दो बोला
है ना भाई। सबला कौन देखा थे? नीचे वाला मन देखा थे। हम नाम का लेवा था, ऊपर वाला दिखा थे। ऊपर वाला ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अरे सबला मिला देवे तो ऊपर हो जाते। सबला मिला देवे का हो जाते, वह ऊपर हो जाते। आज भगवान शंकर जगत जननी माता पार्वती कहते, हे पार्वती, चरित राम के सगुन भवानी, चरित राम के सगुन भवानी। जब सगुन बन के आते तो चरित्र बनते। का बनते हो? चरित्र। और जब चरित्र बनते तो का होते? तर्क न जाए बुद्धि मन बानी। और जब अगर चरित्र ल देखन तो फिर नाना प्रकार के तर्क वितर्क उठते। और ओकर तर्क वितर्क ला वही तर्क वितर्क में हमन फंस जतन। अस विचारी जे तज्ञ विरागी। अब बताओ भैया हो, आज वैराग्य की परिभाषा में नहीं बता तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताता। हमन वैरागी कौन ला बोलथन? जो काम धंधा छोड़ दे, जो पुत्र परिवार ला छोड़ दे, अपन जिम्मेदारी छोड़ दे, और भगवा रंग के कपड़ा पहने आवे और घर ले निकल के तेला हमर मीटर इसने है। और ये रामायण में कौन वो का बोलते? जो सगुन और निर्गुण के झगड़ा जो छोड़ देते तेकर नाम बैरागी। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की। हमन बैरागी कौन ला बोलता? पुत्र परिवार ला छोड़ने वाला। और यहाँ लिखे जो सगुन और निर्गुण के जो भरम है, काहे वो जो भरम ला त्याग देते, वो कर नाम बैरागी है। और हमन कौन ला बैरागी बोलता ना यहाँ का? आज वही तो होते। अर्थ के सब हो गए अनर्थ। अर्थ का क्या हो गए? वह अनर्थ हो गए। कृष्ण भगवान की सपन ग्वालवंशी मल्ला कि मैं इंद्र से बगावत करत हूँ, सब कोई सहारा दे बरा का किस माता जी। कृष्ण भगवान कहते मैं इंद्र बगावत करत हूँ, सब कोई सहारा दे बरा हूँ। बाद में धीरे 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 सहारा दे, वो बोली से सहारा दे। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की। वो बोली से सहारा दे। और हमन का समझ गए नोला सहारा दे हो गए समस्या। गुरु नानक जी की सीखो सीखो, ये जीवन सीखे बर मिले। बाद में पता चली वो सीख हो गई। वो कह रही सीखो, और वो बाद में क्या बन गए? सीखना तो सीखा रहता नहीं। हम सीखन विखन नहीं, लेकिन हाँ हम सीख रन। अब तो सीखा किया सीखा सब हम यही समस्या में पड़े। वो कह से कुछ और होवा था वे। कबीर साहब जी कह रही से सादा जीवन जियो, तो लोग मन सादा कपड़ा पहने। वो कह रही से सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन हमन के नहीं, हम सादा जीवन नहीं जी सकल, लेकिन हमारा कपड़ा जरूर सादा हो सकता है। हमार टीका घलो सादा हो सकते हैं, हमारा झंडा घलो सादा हो सकते हैं, लेकिन जीवन हमारा जीवन तो रंगीला है। जीवन कैसे आवे? रंगीला। और कपड़ा कैसे आवे? सादा। कपड़ा कैसे आवे? सादा। और जीवन कैसे आवे? रंगीला। तो भैया वो मन कहरी से कुछ और समझ गए हमन कुछ और ते पाए के आज हमन बैठे हमन ब्रह्म निवृत्ति करे बर। ओ मन बेले से पूजा तो हमन अगरबत्ती धूप ला जला के गाना गाथन का राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। आओ आप सबों से निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ हाजिरी लगाना है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की।
हो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, जला के दिवाली में हो मेरे जन्म के हो मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के हो मेरी झोपड़ी के भागज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे। भगवान शंकर कहते कि पार्वती हमर राम ला सब कोई बुलातन और आते ताना मन 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देते, बुलाते कौन होला? हम ही मन। अब वनवास में कौन भेजते होला? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तुमन भले बोला गए हो कि तुमन और बुलाओ कि नहीं बुलाओ, लेकिन ओला मालूम है कि मैं आऊंगी। और जब वो आते, भगवान जब राम आते तो ये दुनिया के झगड़ा समाप्त करते। और कैसे झगड़ा समाप्त करते? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, अरे व्याकुल कटकु किन्न मन नादा, व्याकुल कटकु किन्न धन नादा, मुनि भाव प्रगट कहै दुर्बादा, मुनि भाव प्रगट कहै दुर्बादा। जामवंत का खल रहु ठाड़ा, जामवंत का खल रहु ठाड़ा, सुन करता ही क्रोध अति बाढ़ा, सुन करता है क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ा जान सक छाड़े तो, बूढ़ जन सर रहे तो ही, लाग सधम पचर लाग से अदम पचार है मोही। जब मेघनाथ नांग सांप के नांग पास में राम और लक्ष्मण बांधीस तो जामवंत जी लड़े बर आगे। और जब लड़े बरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, व्याकुल कटकु किन्न गण नादा, मेघनाथ जो युद्ध कर करके भगवान राम के सेना समूल व्याकुल और परेशान कर दी। गोस्वामी लिखते, पुनि भा प्रगट कही दुर्बादा, और बहुत ही अबजस युक्त शब्द बोलीस, जामवंत का खल का उठाड़ा। अरे दुष्ट, जामवंत जी बोला थे, मेघनाथ ला बोले थे, क्या बोले थे? अरे दुष्ट, आज मोर क्रोध लते बढ़ा दे, आज मोर क्रोध लते बढ़ा दे। तो का बोला था वे मेघनाथ? जानो मानो कर ऊपर एहसान करत ऐसे मैं तो डोकरा समझ के छोड़ दे कहा था। का बोला था वे? डोकरा कौन ला बोलते हैं? हमना डोकरा ओला बोलतन जे वृद्ध हो गए है ना भाई, जेकर शरीर पुराना हो गए। लेकिन शास्त्र डोकरा कौन ला बोलते? जवान ओला बोले जाते हैं जेकर मन बुद्धि जो है प्रसन्न है, और डोकरा ओला बोले जाते हैं जेकर मन बुद्धि मना परेशान है। अगर जवान है और मन बुद्धि परेशान है तो समझ लेना ते का हो गया, बस डोकरा हो गया। और डोकरा भी होई, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुराना थी, और बुंदेले के हर बोलो से हमने सुनी कहानी। अरे बूढ़ा हो जाए शरीर के नाम बूढ़ा न हो भैया, अगर मन प्रसन्न है ना तो बूढ़ा व्यक्ति भी जवान है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान है। हमारे देश में महात्मा गांधी हो गए, देश में क्या हो गए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एग्जाम्पल बोला तो मतलब मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। अंग्रेज बोलते हैं सब ल मारना, ही भला मत मार, सब ल मारना। लेकिन ये जो हाड़ मांस के पुतला दिखाते ना तो कर सैनिक मन कहते थे एकदम डोकरा हो गए। बेटा ये डोकरा नहीं हुआ है, एक सामने हमन सब डोकरा।
सब ला हाथ लगाना, ये ला बस हाथ मत लगाना बाबा जी ला। ये लंगोट भले पहने लेकिन पूरा वोट एकरे कर है। अगर एला कोई उते हाथ लगाए तो पूरा भारत में तबाही मच जाए। सब ला हाथ मगा लगाना लेकिन एला हाथ मत लगाना। खबर हमारे जो कोर्ट में जज बैठे ना तो वो कोर्ट को जज घलोगे कर ले कब पढ़े। कोर्ट के जो जज है ना तहु है एकर ले कम पढ़े। ये कन अपाना आप में ये भारत है, ये भारत के प्रतिनिधि है, ये इस भारत के प्रतिबिंब है। सब ला मारना मगर एला हाथ मत लगाना। अब बताओ डोकरा कौन है? डोकरा कौन? जामवन जी बोलते बेटा डोकरा मत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बूढ़ जान सर छोड़े तो ही और लागे सदम पचौर मोही और अस कही तरल त्रिशूल चलायो और जामवंत का गई सोई धाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जामवंत में आज अधिक ताकत आ गए है कि मेघनाथ के ऊपर में त्रिशूल चला था वे, मेघनाथ के ऊपर में त्रिशूल चलाए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया राम के पार्टी में जब आदमी शामिल हो जाते ना तो का हो जाते हो मना जवान हो जाते। और रावण ला का हो गए धोखा। ये तो बेंद्रा भालूमन ला पार्टी बना है। कति कक्कल है बेंद्रा भालूमन का ना तो अंगद है बोलते ते बेंद्रा भालू समझता वही बेंद्रा तो तोर घर लंका में आग लगा के चलेगी। का लगा के चले गए? आग लगा के चले गए होते हैं। बोलता सो बेंद्रा के बोला बेंद्रा मत का सीबीएसई में पढ़ते हो, मामूली बात नहीं है। भगवान राम के कॉलेज में पढ़ते हो, काकर कॉलेज में पढ़ते? हाँ भगवान राम के कॉलेज में पढ़ते हो। भगवान राम के कॉलेज में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। जे भी भगवान राम के कॉलेज में एक बार पढ़ ली कि बाल न बाका कर सके कि जो जग बहिरी, बाल न बाका कर सके और जो जग बहिरी होए। भगवान राम के कॉलेज में एक बार जो पढ़ ली सोकर नॉलेज इतना बढ़ जाते कि रावण जैसे मुछ वाला ला पूछ वाला, मुछ वाला ला पूछ वाला दंदराक रख दिस। मुछ वाला ला पूछ वाला दंदरा के रख दिस। अंगद ला कहते बेटा एक जन आदमी बाँच के गए हमारे लंका से, आज तक के कोई बाँच के नहीं गए। वही बस थोड़ा से मोला दिखी होशियार टाइप में। वो कहते थे वो तो अभी बालवाड़ी में भर्ती हो आए। जब बालवाड़ी वाला इतना टैलेंट है तो फिर फाइनल वाला क्या दशा हुई? बालवाड़ी है इतना टैलेंट है तो फिर जे कॉलेज में पहुंच गए तेकर का दशा हुई? ते पाए के भैया जिसे मंजिल पर जानी हो वो सिकवा नहीं करते और जो सिकवा करते हैं उसे मंजिल मिला नहीं करते। जिसे मंजिल पर जानी हो वो सिकवा नहीं करते और जो सिकवा करते हैं उसे मंजिल मिला नहीं करते। हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में भगवान राम के होकर सैनिक सिपाही मन के होकर ओजस्विता ला हमारे सामने में वर्णन करें। आओ भैया एक भजन के बाद आगे के बात ला अपन के बीच में रखो। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की। माया बजरिया दौड़ा था घर के जमो परेशानी ओ राम कथा थोकन सुन लेना संवरे जाहे जे सुनेगा था दूर होते बाधा आ जाना संगी तेरा दुआरे राम दुआरे गा संगे राम दुआरे।
दर के जमो परेशानी राम कथा थोकन सुन लेना सांवर जाहे जने गानी जे सुनेगा था दूर होते बाधा आ जाना संगीत राम दुआरी राम दुआरी का संगी 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 माया बाजरिया मा दौड़ा था दर के जमो परेशानी राम कथा थोकन सुन लेना संवर जाहे जने गानी जे सुनेगा था दूर होते बाधा आ जाना संगीत राम दुआरी राम दुआरी का संगी 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 राम दुआरी जय हो जीना का जीना भक्ति के बिना उम्र महा के जिंदगी के रामे भजन ला सुन लेना संगी मरना हवे सब लाए के दिन जीना का जीना भक्ति के बिना उम्र पहा के जिंदगी के रामे भजन ला सुन लेना संगी वरना हवे सब लाए के दिन पाप कटे जाहे मुक्ति मिले जाहे आज ना संगीत राम दुआरी राम दुआरी का संगी 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 राम दुआरी जय हो जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हावे झमेला रामे का था थोकन सुन लेना संगी लगे हावे मानस मेला जिंदगी मिले है मुश्किल माया के हावे झमेला रामे का था थोकन सुन लेना संगी लगे हवे मानस मेला रामे दुआरे आज संगवारे आ जाना संगीत राम दुआरी राम दुआरी का संगी 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 राम दुआरी माया बाजरिया मा दौड़ा था दर के जमो परेशानी राम कथा थोकन सुन लेना संवर जाहे दिन गानी जे सुनेगा था दूर होते बाधा आ जाना संगीत राम दुआरी राम दुआरी का संगी 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 राम दुआरी बोलिए राजा रामचंद्र की जामवन जी मेघनाथ के छाती में त्रिशूल मारी और मेघनाथ जी गिर गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते पुनि निशान गए चरण फिराए और महिम पछारी निज बल दिखावे। जामवन जी पुनः अपन बल दिखाते हुए मेघनाथ ला इतना जबरदस्त मारी कि बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गई पद लंका पर रहा। और यहाँ देवर्षि गरुड़ पठायो राम समीप सपदी सो आयो। मार के ओला जामवन जी लंका की ओर फेंक दी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मेघनाथ ला वरदान मिले भैया ब्रह्मा जी के और जे आदमी एक बार वरदान मिल गए वो बिना सूत्र के और बिना युक्ति के नहीं मरन सके। हाँ बिना सूत्र के बिना युक्ति के वह नहीं मर सके। ते पाए के नारद जी है गरुड़ महाराज ला भगवान राम और लक्ष्मण के नांग पास ला निकाले खातिर बर भेजी। खगपति सब धई खाए माया नार
मार्ग बरुथ माया विगत भय सब हर से बानर जो हर से बानर जो। गरुड़ महाराज जी भगवान राम और लक्ष्मण के नांग पास खा गए और भगवान राम और लक्ष्मण जो है मुक्त हो गए। और जब वो कर स्वस्थ अवस्था ला देखी तो वानर समुदाय मन में खुशी के लहर आ गई और खुशी के लहर आगे भी आ और हमार मन के दुखी की लहर आ गए। पीला लाइट जल गए हवे हवा बड़ा ही सुंदर भजन के बाद आप मन के बीच से पुनः विदाई है। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अब संगवारी हो जाए के बेरा हो गए तो जात अपन लेके बात कहूं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी। प्रभु श्री राम जी ने अगर चाहा तो फिर कभी भी मुलाकात होगी। अब एक अंतिम भजन के साथ आप लोगों से विदाई लेना चाहूँ। दया माया राख रही हो, दया माया राख रही हो, आया तुम्हार गाँव काटा जान गड़ेगा भैया तुम्हार मन के पामा, काटा जान गड़ेगा भैया तुम्हार मन के पामा। दया माया राखे रही हो, दया माया राखे रही हो, आए तुम्हार काम काटा जन करे वो दिया तुम्हार मन के पामा, काटा जन करे वो दीदी तुम्हार मन के पामा, काटा जान गड़ेगा भैया तुम्हार मन के पामा, काटा जान गड़े वो दीदी तुम्हार मन के पामा, काटा जन करे वो दिया तुम्हार मन के पामा, काटा जान गड़े वो दीदी तुम्हार मन के पामा। मन अब हमारे संगे जाना है यार बड़े दुरिहा, कथा सुना वो राम कथा ला महिमा अगम है अपार है। हाँ नहीं बिल मने अब हमारे संगे जाना है यार बड़े दुरिहा, कथा सुना वो राम कथा ला महिमा अगम है अपार। राम गुण गावत हवन, राम गुण गावत हवन, आके तुहर गाँव काटा जन गड़ेगा भैया तुहर मन के पामा, काटा जन गड़े वो दीदी तुहर मन के पामा। दया माया राखे रही हो, दया माया राखे रही हो, आयन तुहर गाँव काटा जन गड़ेगा भैया तुहर मन के पामा, काटा जन गड़े वो दीदी तुहर मन के पावा। हमन जाथने अपने गाँव भैया मल्ला राम राम है, हमन जाथने अपने गाँव दीदी मल्ला सीताराम है, भैया मल्ला सीताराम है, दीदी मल्ला सीताराम है, भैया मल्ला राम राम है, दीदी मल्ला सीताराम है। हमन जाथने अपने गाँव भैया मल्ला सीताराम है, हमन जाथने अपने गाँव दीदी मल्ला सीताराम है, भैया मल्ला राम राम है, दीदी मल्ला सीताराम है, भैया मल्ला राम राम है, दीदी मल्ला सीताराम है, भैया मल्ला राम राम है सीताराम।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संत जनमन हमारे बीच में बहुत दूर से आए हैं, नागपुर 300 किलोमीटर दूरिया से। तो जोरदार ताली बजाओ हमारे मानस मंडली पर, जो मन अत्यंत सुंदर प्रस्तुति दी से, अत्यंत सुंदर गायन वादन करी से। और समय तो ऐसे है ना कि धीरे धीरे निकलत जाते समय। हाँ, और हमन आप मतलब सुनते रहन, देखते रहन, ऐसे हमार मन के दिली इच्छा है, लेकिन क्या करबो, समय के गति ला नहीं रोक सकन। जो आया है सो जाएगा, तो आप मतलब जाएला तो पढ़ी, आपकी विदाई हमला करना है, तभी तो जाके हमार नया मंडली आई। तो जोरदार ताली बजाओ हमार मानस मंडली, श्री राम के सुरता मानस मंडली, कलमना, नागपुर, महाराष्ट्र के लिए। और मैं आपके विदाई के लिए सादर आमंत्रण भेज दूं आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी, श्री पोषण सिन्हा जी, श्री बिहारी यादव जी। लेकिन एकड़ से पहली, विदाई से पहली हमार बीच में हमार कुछ विदाई से पहली हमार बीच में कुछ अतिथि मन उपस्थित होए हवे, जिन मन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य के बात है कि हमार मन के बीच में वो अतिथि मन आए है। जिन मन हमार मन यहाँ जो हमार जिला मानस संघ है, ओकर नींव हरे, ओकर रीढ़ के हड्डी हरे, उकर बिना हमार जिला मानस संघ कुछ नहीं है। ऐसे हमार बहुत सुंदर यहाँ पे अतिथि गण मन पधारे हैं। तो मैं आदर पूर्वक बुलाना चाहूँ आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी, अध्यक्ष जिला मानस संघ बेमेतरा। जोरदार ताली बजाओ हमारे अध्यक्ष जिला मानस संघ बेमेतरा श्री देवलाल सिन्हा जी के लिए। तो मैं हमारे मंडली श्री राम के सुरता मानस मंडली के विदाई पर सादर आमंत्रण भेजना चाहूँ आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा जी, श्री पोषण सिन्हा जी, श्री बिहारी यादव जी, श्री छगन साहू जी, आप मन सादर आमंत्रित हो हमारे मंडली के विदाई करे पर। तो हमारे आदरणीय संत जनमन अत्यक दुरिया लाए हुए, अवत्यक सुंदर सुंदर हमारा बात बताई सब है, अवत्यक सुंदर सुंदर यहाँ पे गायन करी सब है। जिसे कि मैं आप मतलब बोले हूँ, समय तो बहुत जल्दी निकल जाते, समय जो है बहुत जल्दी निकल जाते, और आदरणीय जनमन के विदाई के भी समय आगे है। तो विदाई के घड़ी में मैं आदरणीय संत जन के बारे में दो शब्द कहना चाहूँ। जिसमें जी तोड़ मेहनत का जोर होता है, जिसमें जी तोड़ मेहनत का जोर होता है, उसके लिए कामयाबी का हर दौर होता है। बेरंग महफिल में आ जाती है रंगत, बेरंग महफिल में आ जाती है रंगत, जहां आप जैसे युवाओं का गान और व्याख्यान होता है, जहां आप जैसे युवाओं का ज्ञान और व्याख्यान होता है। जोरदार ताली बजाओ हमारे मानस मंडली। मैं हमार आगामी मंडली वेद श्रवण मानस परिवार ला आग्रह करता हूँ कि एक पश्चात आपके प्रस्तुति हवे, तो आप मन मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। वेद श्रवण मानस परिवार, मानपुर मोहल्ला, अंबागढ़ चौकी। तो जोरदार ताली बजाओ हमारे मानस मंडली के लिए। तो जैन भाव जैन आदर सम्मान के साथ आपला हमन ये मंच समर्पित करे रहे, और जैन भाव आदर सम्मान के साथ हमन आप मन के गायन व्याख्यान और आप मन के संगीत ला सुनत रहें, वही मान और सम्मान के साथ आप मन ला हम ये मंच से सादर विदाई प्रेषित करथन। ना पैसा लगता है ना खर्च लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्च लगता है। ताली बजाइए ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो जोरदार ताली बजाओ हमारे मानस मंडली के लिए। मैं आदरणीय देवलाल भैया, पोषण भैया से निवेदन करूं कि आप मन मंच में ही आसन ग्रहण करो। आदरणीय देवलाल भैया, पोषण भैया और हमार मंडली सादर विदाई करत हन हमार मंडली के। आप मन से आग्रह है भैया कि आप मन के अबर आने वाली प्रस्तुति नवा गांव में होही, तो आप मन ला हम बतात हन कि आप मन नवा गांव जाओ। नवा गांव के लिए आप मन प्रस्थान करूं यहाँ से।
मैं आदरणीय देवलाल सिन्हा जी, अध्यक्ष जिला मानस संघ बेमेतरा, आदरणीय पोषण सिन्हा जी, आदरणीय बिहारी यादव जी, अध्यक्ष मानस शक्ति केंद्र बेमेतरा, श्री राजेंद्र मानिकपुरी जी, आदरणीय गोपी साहू जी, आदरणीय रमेश साहू जी, आदरणीय ओम यदु जी, आदरणीय छगन साहू जी, और मैं परम आदरणीय परम सम्माननीय हमर गुरुदेव जो निर्णायक के आसंदी पर विराजमान हैं, आदरणीय श्री रिझन सेन जी, मैं आपसे सादर निवेदन करूं कि आप मंच पे अपन उपस्थिति प्रदान करो। आदरणीय गुरुदेव, मंच में आपकी उपस्थिति प्रदान करो। धनेश भैया, आपसे आग्रह है कि आदरणीय देवलाल सिन्हा भैया, पोषण भैया के आके आप मन स्वागत करो पुष्पहार से, गुलाल चंदन से। तो जोरदार ताली बजाऊ हमार अतिथि गणमन पर। व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं, व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं। सचमुच आपका भाव हमारे प्रति बहुत न्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। तो जोरदार ताली बजाओ हमारे अतिथि गण पर। आदरणीय श्री देवलाल सिन्हा भैया जी, जिला मानक संघ के अध्यक्ष रहे हमारे। मैं आगामी मंडलीला आग्रह करूं कि आप जय श्री राम। आगामी मंडली वेद श्रवण मानस परिवार पलांदुर मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, आप मन सादर मंच पर आपके स्वागत है। मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। सीधे ही आ जाओ भैया, सीधे। साथ में हमार जो बेटी मन अत्यंत सुंदर थाल सजाए रही से महाआरती में, उकर मन के इनाम के घोषणा होही। तो आप मन कोई मत जाहू, ई में बैठे रहू। आप मन के नाम के घोषणा होही। जैन जैन बेटी मन हा प्रथम द्वितीय तृतीय 10 तक पुरस्कार है हमारे पास। तो आप मन कोनो मत जाहू। अब आप मन के स्वागत और आप मन के जो राशि, आप मन के जो प्रथम द्वितीय तृतीय प्राप्त है ओकर राशि जो प्रदान करे जाही, वो हमार आदरणीय अतिथि महोदय श्री दीपेश साहू विधायक जी के द्वारा करे जाही। तो आप मन यहीं पे ही रहो, कोनो मत जाओ। सुंदर सुंदर वेशभूषा, सुंदर है अनुशासन। सुंदर सुंदर वेशभूषा, सुंदर है अनुशासन। आइए